नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को आम्रपाली की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि जिसकी सुंदरता उसी की बन गई अभिशाप। आम्रपाली का नाम आपने तो कभी न कभी सुना ही होगा, लेकिन क्या आप इससे जुड़ी इतिहास को जानते हैं? तो चलिए आपको उस अद्भुत महिला के बारे में बताते हैं जिसकी खूबसूरती ही उसके गले का फांस बन गई। आम्रपाली जैसा खूबसूरत तब के समय में कोई भी नहीं था और उसकी खूबसूरती उसी का दुर्भाग्य बन गई। दरअसल राज्य के आदेश से बहुत ही कम उम्र में आम्रपाली को नगर वधू या यूं कहे वेश्या बनना पड़ा और यहीं से आम्रपाली ने नगर वधू बनने से लेकर भिक्षुकनी बनने तक की यात्रा पूरी की। 500 ईसा पूर्व भारत में लिच्छवी गणराज्य की वैशाली राजधानी हुआ करती थी, जहां गरीब पति पत्नी को आम के पेड़ के नीचे एक बच्ची मिली। आम के पेड़ के नीचे उसके मिलने की वजह से उसका नाम आम्रपाली रखा गया। आम्रपाली की सुंदरता के बारे में पाली ग्रंथों में खूब चर्चा है, जिससे हर पुरुष विवाह करना चाहता था। पाली ग्रंथों के मुताबिक क्या राजा क्या व्यापारी, हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। आम्रपाली के लिए उसके माता पिता किसी एक को चुनते तो पूरे नगर में सभी पुरुष उसका विरोध करते और डर भी था कि कहीं नगर में अशांति न फैल जाए। पाली ग्रंथों के मुताबिक वैशाली के संसद में आम्रपाली को लेकर संसद के सदस्यों ने चर्चा करने का फैसला किया। फिर तय किया गया कि वैशाली में एकता और शांति बनी रहे, इसके लिए आम्रपाली को नगर वधू बनना होगा और वो पूरे नगर की दुल्हन होगी। नगरवासी तो खुश हो गए, लेकिन ऐसा होने पर आम्रपाली अपनी ही खूबसूरती का शिकार हो गई। आम्रपाली को जनपद कल्याण की उपाधि मिली, जो कि किसी एक को साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और सबसे प्रतिभाशाली महिला को ये उपाधि 7 साल के लिए दी जाती है। शारीरिक संबंध बनाने के लिए आम्रपाली अपना पार्टनर अपने पसंद से चुन सकती थी। उसे दरबार की नर्तकी भी बना दिया गया। मगध और वैशाली में हमेशा ही शत्रुता थी। ऐसे में मगध के राजा बिम्बिसार आम्रपाली से मिलने भेष बदल कर जाते थे। वो खुद भी एक संगीतकार था। फिर दोनों में प्यार हुआ और उनका एक बेटा भी हुआ, जो कि आगे जाकर बौद्ध भिक्षु बना। हालांकि एक बार बिम्बिसार को आम्रपाली ने पहचान लिया और बिम्बिसार से युद्ध रोकने के लिए कहा, जिसे तुरंत बिम्बिसार ने मान लिया। आम्रपाली को मगध की महारानी बनने का उसने उसके सामने प्रस्ताव भी रखा, लेकिन वैशाली से आम्रपाली को बहुत प्यार था। अगर वो बिम्बिसार का प्रस्ताव मान लेती तो वैशाली और मगध में भयंकर युद्ध छिड़क जाता और काफी लोग मारे जाते। ऐसे में आम्रपाली ने मगध की महारानी बनने का प्रस्ताव त्याग दिया। बिम्बिसार का एक पुत्र अजात शत्रु थी, जिसे आम्रपाली से प्यार हो गया और आम्रपाली को भी उससे प्रेम हुआ। जब वैशाली के लोगों को यह खबर हुई तो आम्रपाली को जेल में बंद कर दिया गया। इस बात से अजात शत्रु इतना गुस्से से भर गया कि उसने वैशाली पर आक्रमण कर दिया और कई लोग मारे गए। वैशाली की ऐसी दशा देखकर आम्रपाली को बहुत दुख हुआ और अजात शत्रु के प्रेम को ठुकरा दिया। फिर एक समय आया जब आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित हो गई और उसे अपने खाने पर बुलाया ही, साथ ही 4 महीने के प्रवास के लिए भी कहा, जिस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि वे अपने गुरु बुद्ध की आज्ञा पर ही कुछ बता सकते हैं। हालांकि बुद्ध ने बौद्ध भिक्षु को इसकी अनुमति दे दी। फिर 4 महीने बीतने के बाद बौद्ध भिक्षु के साथ आम्रपाली आई और बुद्ध के चरणों में जा गिरी और उसने कहा कि मैं आपके बौद्ध भिक्षु को नहीं मोहित कर पाई, लेकिन उनकी आध्यात्मिकता ने मुझे उसी राह पर चलने को विवश किया है। यहाँ से आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षुनी बन गई और आगे ऐसे ही जीवन बिताया।
तो हमारी आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।